नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए खबरों का आगाज करते हैं लोकसभा चुनाव की इन खबरों के साथ। चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी डिमांड में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता देते हैं महाराष्ट्र के दौरे की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज महाराष्ट्र में योगी 3 जनसभाएं करने वाले हैं। सीएम योगी पहली जनसभा सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में करने वाले हैं दोपहर 3 बजे। दूसरी जनसभा सांगली लोकसभा क्षेत्र में होगी शाम 5 बजे और तीसरी जनसभा हाथकणगले क्षेत्र में शाम की 6 बजे होने वाली है। तो एक के बाद एक आप देखिए 3 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर। सीएम योगी चुनाव प्रचार के दौरान काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। आपको ये बता देते हैं कि वो फर्क बता रहे हैं कि यूपी और बंगाल में कैसे ममता सरकार में दंगाई बेखौफ है और उत्तर प्रदेश में कैसे दंगाई तख्ती लेकर घूम रहे हैं। यही संदेश देने के लिए वो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर कल पहुंचे हुए थे। आज महाराष्ट्र जा रहे हैं। ममता सरकार पर वो लगातार हमले करते हुए कल सुनाई दी हैं। कल 3 जनसभाएं उन्होंने पश्चिम बंगाल में की है। कैसे पश्चिम बंगाल खून से लाल हो चुका है, जानिए। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता, सनातन के सच्चे पुजारी और माफिया के लिए काल बुलडोजर वाले बाबा की धमक यूपी के बाद बंगाल में सुनाई दे रही है। सीएम योगी पश्चिमी बंगाल में चुनावी जनसभा से हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं और बता रहे हैं बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश हो रही है। बंगाल में हिंदू संस्कृति को रौंदने की कोशिश हो रही है। बंगाल आज लहूलुहान और दिशाहीन हो चुका है। पश्चिम बंगाल में दंगाई बेखौफ उत्पात मचा रहे हैं। दंगाई अगर यूपी में होते तो उल्टा लटका देते। सीएम योगी का संदेश साफ है, हिंदुओं पर जुल्म करने वालों को वोट की ताकत दिखानी है। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने संदेश खाली पर भी ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल में कैसे घटित हो रही हैं, ये सवाल बंगाल सरकार से पूछने आया हूं। उन्होंने कहा, आज का बंगाल सोनार बांग्ला नहीं है, जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, क्योंकि बंगाल को दंगों की आग में झोंकने का काम हो रहा है। बंगाल आज साजिश का शिकार हो चुका है। महाकाली की उपासना जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता, संस्कृति, कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश खाली की घटना होती है। अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है और अपराधियों के साथ जो ममता दीदी की यहां की जनता को मिलना चाहिए था, वह ममता अपराधियों को दी जा रही है। सीएम योगी चुनाव प्रचार के दौरान
काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और फर्क बता रहे हैं यूपी और बंगाल में कैसे ममता सरकार में दंगाई बेखौफ हैं और यूपी में कैसे दंगाई तख्ती लेकर घूम रहे हैं और यही संदेश वो देश के तमाम राज्यों में दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।